मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। समयसार परमागम की छठवीं गाथा की चर्चा लगभग समाप्त हो गई है। अब सातवीं गाथा आरंभ करनी है। छठवीं गाथा में कहा था अंतिम पद में कि न आत्मा प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वह तो एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव रूप आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा जाता है। और वो तो जो है सो ही है। अब बस इतनी बात बाकी रह गई कि वो तो जो है सो ही है। कि ज्ञायक ज्ञायक कहना और किसकी वजह से कहना, अब इस चक्कर में पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि पर को जानने से ज्ञायक है कि अपने को जानने से ज्ञायक है। ख्याल में ही ना, इस विवाद से क्या फ़ायदा है। वो तो स्वभाव से ही ज्ञायक है, किसी को जानने के कारण ज्ञायक नहीं है। ये अलग बात है कि जब कोई ग्राहक दुकानदार को धमकी देने लगता है बहुत मनाने पर भी, तो वो कहता है कि देखो सब अकेले तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकान नहीं चलती है, कल से तुम नहीं आओगे तो हम भूखों नहीं मर जाएंगे, कहता ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ अकेले में उस दुकानदार से, जब वो सामने ग्राहक है तब नहीं, कि तुमने जो दुकान खोली वो ग्राहकों के ही भरोसे खोली कि नहीं खोली? क्यों? ग्राहकों के बिना तुम्हारा चल जाएगा? तो वो इतना करता है, कह दिया कि तेरे ही भरोसे काम नहीं है। कि पर इतना करेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा नाम ज्ञायक पड़ा है, तो कह दूंगा नहीं, मैं अपने को जानता हूँ इसलिए मेरा नाम ज्ञायक पड़ा है। और नहीं अकड़े तो बात तो यही है, सभी का ज्ञायक है, अकेला अपने आत्मा का ही ज्ञायक थोड़ी है। ये भाव चौथे पद का है वसंत भाई। ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसे किसी की वजह से खोदना ये कोई ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है ना। लेकिन अज्ञानी जीवों को पर के साथ के संबंध का इतना राग है, इतना विकल्प है, इतना एकत्व है कि हथौड़ों की चोट मारने पर भी वो टूटता नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जाकर उसे जोड़ने की कोशिश करता है कि तुम और चाहे जो कुछ कहो, तुम हमारे कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, स्वामी नहीं हो, लेकिन हमें जानते तो हो कि हम तो जानते भी अपनी ज्ञान पर्याय को हैं, और उसमें ही तुम झलक जाते हो कि झलक तो जाते हैं क्यों? और तुम्हारा जो डॉक्टर नाम पड़ा है वो हम ही को देखे के कारण पड़ा है ना, मरीजों के देखने के कारण पड़ा है ना। क्यों? तुम डॉक्टर साहब कहलाते हो ना, समझ गया ना। जो डॉक्टरी भी पास हो और यदि दवा की दुकान नहीं करे, दवाइयाँ नहीं करे, कपड़े की दुकान पर बैठ जाए, तो कितने लोग उसे डॉक्टर कहते हैं? क्यों? तो तुम तो कोई रतनचंद हुकुमचंद कुछ भी होगे, लेकिन तुम्हारा डॉक्टर नाम तो हमारी वजह से पड़ा है। जब वो मरीज अकड़ने लगता है तो वो कहता तुम बहुत धोखे में हो बेटा, हमने वो डॉक्टरी पास की है, वो यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट हमारे पास है, तुम्हारे कारण से हम डॉक्टर हैं ऐसा नहीं है। तो क्या सर्टिफिकेट के कारण डॉक्टर हैं? यूनिवर्सिटी वाले अकड़ने लगेंगे तो उनसे कहेंगे तुम धोखे में मत रहना, वो हमारे पास ज्ञान है उसके कारण है। मैं अध्यात्म स्टडी सर्कल में बम्बई जाता हूँ, 25 साल हो गए हैं, इस साल 26वां साल है।
तो एक बार उन्होंने मेरे को कौन सी महामहोपाध्याय की उपाधि दी, और बड़े गौरव के साथ दिनेश भाई के मोदी की ऐसी आदत है कि हमने सारी समाज का कितना ही काम किया हो, आखिर डॉक्टर भालेलु को महामहोपाध्याय हमने बनाया है। क्यों? क्या है क्या नहीं? पद्म चंद जी शायद आप होंगे, जब उन्होंने बनाया ना तब साथ में ये कहा, तुम्हारे लोग कितनी सेवा करते होंगे मुमुक्षुओं के, किसी की भी कितनी करते होंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। तो मैंने कहा अपने भाषण में जवाब में कि जी महामहोपाध्याय जब तक आपने नहीं बनाया था तब तक मेरे में जो ज्ञान था और उससे महामहोपाध्याय बनाने के बाद जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कितना फर्क पड़ गया। क्यों बोलो, कितना फर्क पड़ गया? यदि उस ज्ञान का नाम महामहोपाध्याय है, इस वजह से तुमने मुझे महामहोपाध्याय है, तो तुमने महामहोपाध्याय को महामहोपाध्याय बनाया है। अरे बने बनाए को बनाया, तुमने बनाया क्या है? क्यों? और यदि मेरे में वो ज्ञान महामहोपाध्याय के लायक नहीं है तो तुमने कितना गलत काम किया है। रिकॉग्नाइज करना के लिए, रिकॉग्नाइज किया हमने। क्यों? क्या है वो गायक को तुमने जानने के कारण, पर को या स्व को किसी के कारण जानने के कारण गायक है। वो त्रिकाली ध्रुव भी किसी के कारण त्रिकाली ध्रुव है। उसका जो ज्ञान स्वभाव है, वो जो गायक भाव है, वो किसी पर के कारण अथवा अपनी पर्याय के कारण है, अपने हैं। क्यों उत्तम जी? तो गायक ही है, जो सो चाहिए भैया, वो तो वो ही है। यानी तुम किसके कारण वो गायक है, स्व को जानने के कारण के पर को जानने के कारण, इस लड़ाई में मत पड़ो। बहुत मार्मिक बात है। अपने जैनियों के भगवान और हमारे पड़ोसियों के भगवान में कितना फर्क है, थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा अंदाज लगाना। कौरव और पांडव भी भाई भाई थे और वो लड़े, और भरत और बाहुबली भी भाई भाई थे। वो चचेरे थे, ये सौतेले थे, लेकिन भाई भाई थे, है ना। कौरव और पांडवों में लड़ाई हुई तो कृष्ण भगवान भी तो उन्हें भगवान ही है ना उनके यहाँ। तो कृष्ण भगवान ने दोनों को कितना समझाया, धमकाया, और नाराज होके भाग गए कि तुम हमारी बात नहीं सुनोगे और समझौता नहीं करोगे तो हम जे चले, अब हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। क्यों? कितना किया। और अपने आदिनाथ भगवान ने, क्यों अच्छा नहीं लगता ना, उनके सगे बेटे दोनों लड़ते रहे। वे जरा कह देते आलोक जी तो 1 सेकंड में मामला हल हो जाता। क्यों नहीं किया उन्होंने? थोड़ा सा समझा देते ना। अरे उसमें क्या था, उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा था क्या होने वाला है, और वहाँ कृष्ण भगवान के ज्ञान में भी झलक रहा था उनके हिसाब से। क्योंकि गीता के 11वें अध्याय में तो उन्होंने फिर कह ही दिया ना, मुँह फाड़ के बता दिया कि 18वें दिन बाद क्या होगा देख लो। भीष्म पितामह जी पड़े हैं मृत्यु सैया पर, दुर्योधन साफ हो गया है, सब उन्हें भी सब पता था। इन सब पता, ये सब पता वाले सर्वज्ञ ने, चलो एक को इतना समझाने का भाव आया और दूसरे को बिल्कुल समझाने का भाव नहीं आया। और नहीं समझा रहे होते तो कोई बात नहीं थी। 6-6 घंटा तो रोजीना, 6-6 घंटा कितना, 7 घंटा और 12 मिनट तो रोजाना समझा रहे थे। समझाने का काम नहीं कर रहे होते, ध्यान में मगन होते वसंत भाई, तो कहते भैया अभी तो आत्मा के ध्यान में मगन थे, वे कहाँ झंझट में पड़ते।
लेकिन सुबह 6 घड़ी, दोपहर में 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिल रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने सर्वज्ञता का उपयोग श्री कृष्ण ने काय में किया। देख अर्जुन, तू जीतने वाला है, सामने वाले हारने वाले हैं, इसलिए बेटा लड़। क्यों? खैर अपने आदिनाथ भगवान ये तो नहीं कर सकते थे कि हे भरत तू चिंता मत कर, चक्र तो अंत में तेरे ही हाथ में रहना है, देख मेरे केवल ज्ञान में। क्यों? ये नहीं कहते बेटा लड़, कि मत लड़, तेरा चक्र कहीं जाने वाला नहीं है। क्यों? बाहुबली को कहते थे बेटा ये चक्रवर्ती हो गया, इसका पुण्य इसके हाथ में ही जाने वाला है, अपनी काय को झंझट में पड़ता है, आत्मा का कल्याण कर। तो बिना ही लड़े बेचारे चले जाते ना। और वे कहते पापा एक बात बताओ कि आपने मुझे दी थी ये, मैंने इनकी 1 इंच जमीन पर निगाह डाली और आप भी उनके पक्ष में हो गए। मुझे भगवानों पर भी भरोसा नहीं है। समझाना था, जिसके विपक्ष में फैसला जाए वो भगवान को भी भरोसे लायक नहीं मानता। क्यों? कहते तो क्या कहते हैं कि भरत बेटा तू मान जा, तू 6 खंड का मालिक बन गया है और इतना से हिस्से का वो बना रहेगा। क्यों? 5 गांव का मालिक बना रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कोई उपाय नहीं था उनके पास। ये क्या कितना अंतर है दो भगवानों में, कि एक भगवान दिन रात दोनों को समझाते फिर रहे, एक करते फिर रहे, एक करते फिर रहे, दूसरे भगवान बिल्कुल सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे हैं। क्या है? अब जरा रिजल्ट देखिए कि जो भगवान समझाने गए थे वे चक्कर में पड़े बिना नहीं रहे। अब उनको उल्टी गले में आ पड़ी तो उनने कह दी हम तो लड़ेंगे, तुम बोलो तुम किस तरफ हो। क्या? क्यों? तो हमें ये मत समझाओ कि लड़ो मत, तुम बोलो किसकी तरफ हो। हम किसी की तरफ नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। क्यों? पूरे भारत में महाभारत हो और तुम एक कोने में चुपचाप शांत बैठे रहो, ऐसा संभव नहीं है। इस महाभारत में तुम्हें कूदना ही पड़ेगा। कभी धर्म संकट में फंस गए। यदि आदिनाथ ऐसा करते तो वे भी धर्म संकट में पड़ जाते। बाहुबली कहते कि अब लड़ाई तो रुकेगी नहीं पापा, तुम बोलो तुम किसके साथ हो। उस धर्म संकट से बचने के लिए उन्होंने उस झगड़े में पड़े ही नहीं। और क्या किया फिर? यानी ये लड़ने वालों के बीच में पड़ने वाले कितने बड़े धर्म संकट में फंसते हैं कि भगवानों को भी संकट मुश्किल हो जाती है। और उन्हें यही कहना पड़ा कि एक तरफ मेरी सारी सेना हथियारों सहित, एक तरफ निहत्था मैं। क्यों? आखिर दुपारिया हो गए ना वे। ये निर्णय वे भी नहीं कर पाए कि किसके साथ जाना और किसके साथ नहीं जाना। भले ही वे बाद में बड़ा उपदेश दे रहे हों कि मैं तो धर्म के पक्ष में गया, तो धर्म के पक्ष में जाना ऐसे बोलते हैं, सेना वहां क्यों भेज दी? ऐसा नहीं लगता है जो जीतेगा हम तो उसी की तरफ हैं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। सेना तो बेटा हमने तुमको ही दे दी थी ना, और हथियार भी सब तुमको ही दे दिए थे। अब हम तो उनके साथ रहना जरूरी था ना जरा। क्यों? बोलो। मैं अशोकनगर में रहता था तो हमारे एक मुंशिया जी थे, समाज के नेता थे। तो गुजरात स्वर्गवास हो गया तो वे कांग्रेस के पक्के थे। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले खड़े होते थे ना, तो मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी वालों से कहते थे मेरा वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा, मेरे सारे परिवार का वोट तुम्हारी तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं, देखो मैं तो ईमानदार कांग्रेसी हूँ, मैं तुमको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। हम दाऊ बोलते थे उन्हें।
मोतीलाल जी कि दाऊ ये क्या बात है, कि देखो तुम समझते नहीं हो, ये हम तो व्यापारी लोग हैं। क्यों? दुलीचंद जी आप जानते ना उन्हें। तो भगवान भी किस धर्म संकट में पड़ गए। अब मेरी समझ में आता है कि आदिनाथ ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है? मैंने सत्य की खोज में ऐसा लिखा है थोड़ा सा कि विवेक कहता है, विवेक नाम है उसका नायक, सत्य की खोज का नायक है ना, कि हम तो जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाते हैं, जो लड़ना चाहते हैं उन्हें नहीं समझाते हैं? उन्होंने निर्णय किया ऋषभ देव ने कि हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे समझाने, हमारे पास जो आएगा उसे हम समझाएंगे। तो ठीक है, उसमें क्या, हम ले आते हैं दोनों को, भरत और बाहुबली को, फिर तो समझा दोगे, क्यों नहीं समझाएंगे? सारी दुनिया को समझाते, उन्हें क्यों नहीं समझाएंगे? समझाएंगे कि त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुणभेद से भी भिन्न भगवान आत्मा होते। क्यों ये समझे? क्यों? तुम लड़ो मत लड़ो, प्रेम से रहो, ये हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि तीर्थंकरों का काम देश मत करो, राग करो, ये समझाना नहीं है। उत्तम जी प्रेम से रहो, ये क्या है? क्यों? राज को मिल बांट कर भोगो, भोगो कि हम तो त्यागो वाले समझाने वाले हैं कि बेटा क्यों दोनों त्याग के दीक्षा ले लो, समझाएंगे तो वो ये समझाएंगे। क्यों? द्वेष से मत रहो, प्रेम से रहो, ये जैनियों के भगवान समझाएंगे। क्यों? तो उन्होंने क्या किया? वो गोपाल दास बरैया का उदाहरण मैं एक देता हूं, आपने सुना, याद है कि सुनना है? गोपाल दास जी बरैया जितने शांत प्रकृति के विद्वान थे, जो अपने गुरुदेव की परंपरा को छोड़ दो तो वो सारे जो विद्वान आज दिखते हैं वो गोपाल दास जी बरैया की परंपरा के हैं। और उनकी पत्नी का नेचर उतना ही अधिक विरोधी था। तो वे मंदिर में प्रवचन करते थे, फिर वहीं स्वाध्याय करते रहते थे, फिर बाद में आते थे, रोजाना प्रवचन करने जाते थे। तो वो अपनी दुकान थी उनकी, दुकान से घर आते थे, खाना खाते थे, प्रवचन करने जाते थे। चौदस थी तो वे घर नहीं आएगा, एक आसन था, उपवास जो भी रहा होगा, तो वो सीधे मंदिर में चले गए प्रवचन करने। लेकिन उनकी पत्नी हुक्का पीती थी, हुक्का समझते हैं, और वो भरने का काम पंडित जी को करना पड़ता था, तैयार करके रखने का काम उनकी ड्यूटी थी। तो उस दिन वो तैयार करके नहीं रख पाए। देखो ये कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं, बहुत मार्मिक बात कहना मेरा उद्देश्य है, सुनना ज़रा ध्यान से। तो मंदिर में प्रवचन में चले गए, सीधे वहाँ बैठ गए, और वो जब तक देखा, इंतजार किया कि 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेंगे, अभी ठिकाने ही नहीं है ना, कि अब आप मंदिर में पहुँच गए होंगे, अब चलो। तो मंदिर में आई पत्नी, ओ पंडित जी बोल रहे थे ओंकारों बिंदु संयुक्तम, क्या है, हुक्का नहीं भरा आज? कि हाँ भूल गया भैया, जरा बैठना शांति से, अभी आता हूँ। उठ के चले गए। सच्ची घटना है बसंत भाई। अब हमको हमारे गुरु जी सुनाते थे, मक्खनलाल जी, है ना, बैठना तुम लोग शांति से, अभी 15 मिनट में आया। और वो चले गए और हुक्का भर के फिर बाद में आए। ये 15 मिनट श्रोता ऐसे शांति से बैठ सकते हैं? क्यों? 1 मिनट में तो कोलाहल मच जाता है। और फिर ऐसी घटना हो गई हो, क्यों? तो कुछ लोग बोले कि देखो साहब, ये बात समझ में नहीं आई, ये हम सबको तो समझाते हैं, अपनी बीवी को नहीं समझा सकते। आज तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा ही पूछूंगा कि देखो वैसे ही परेशान है, तुम क्यों परेशान करते हो उन्हें? कि नहीं, आज तो जो कुछ भी हो जाए। क्यों? बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा ही। एक चूहा तैयार हो गया। जब पंडित जी लौट के आए तो आते उसने कहा, साहब एक मेरा प्रश्न है। कि मैं जानता हूं जानता हूं।
प्रवचन सुनो कि नहीं साहब, बात तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा बोलो बोलो क्या है? कि आप सारी दुनिया को समझाते हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। तो उन्होंने कहा बेटा, हम जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाते हैं, जो लड़ना चाहते हैं हम उन्हें नहीं समझाते। हमें उन्हें समझाने का भाव ही नहीं आता। तुम समझना चाहते हो इसलिए तुम्हें समझाते हैं। अब वो तो लड़ने के लिए तैयार कमर कस के आई थी, ख्याल में आई ना? तो उसे हम क्या समझाते हो? क्या होता बोलो? तो दूसरा बोला कि हाँ, भगवान ने कैसी जोड़ी बनाई मिलाई है? बोले क्यों? इससे बढ़िया जोड़ी वो दुनिया में कौन हो सकती है? दोनों ही यदि गुस्से वाले होते तो क्या होता कि पत्नी की चलती जबान, पति का चलता हाथ, क्यों? और पत्नी जाकर कुएं बावड़ी में कूद के मर जाती और पति संजय दत्त के समान 6 साल को, 10 साल को, 15 साल को जेल में चले जाते। बस 3 अंक में नाटक समाप्त हो जाता है। चौथा अंक खेलने का मौका नहीं आता है, क्यों? और यदि दोनों ही शांत होते दोनों, तो क्या होता कि तो भी गृहस्थी नहीं चलती। एक कहता है कि देखो तो इसने घी डोल दिया, दूसरा कहता है इसमें क्या है? जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वो तो होगी ही रहेगी। तुम विकल्प क्यों कहीं? तो क्या होगा? वो कहते देखो लड़का बिगड़ रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंतर में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार पड़ी है, और वो अपनी उपादान करते योग्यता से जो हो रहा है वो अनंतर पूर्व स्मृति पर्यायों का लंबा सिलसिला है, वो उसी दिशा में जा रहा है। क्यों? तो क्या होता? तब भी गृहस्थी नहीं चलती। इसलिए एक गर्म और एक ठंडा, इससे बढ़िया जोड़ी दुनिया में कोई नहीं होती। एक ने कही और दूसरे ने मानी और लड़ाई समानी। क्यों? हो जाता ना? तो किसी तीसरे ने कहा कि देखो इतने महान विद्वान हैं लेकिन कैसे पाप का उदय है? क्या इसमें पाप का उदय क्या है? ऐसा पुण्य का उदय दुनिया में किसी के नहीं होता है। क्यों? कि जिसकी पत्नी सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, सेवा भावी होती है, सब प्रकार से अनुकूल होती है, वे घर गुस्सा हो जाते हैं। वे शाम से ही घर में घुस जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं घूमने तक को। विषय कसाय में उलझे रहते हैं। और हमारी पत्नी तो ऐसी है, नित्य वैराग्य दाएंगी। देखो तो वैराग्य, सुनो तो वैराग्य। हम तो सुबह उठते हैं, पत्नी उठे उसके पहले उठ के और मंदिर चले जाते हैं, फिर वहीं नहाएंगे धोएंगे, जो भी करेंगे सामायिक करेंगे, जो भी स्वाध्याय करेंगे वहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोनी ना बिगड़ जाए। और शाम को मंदिर में सबको श्रोताओं को सुनाकर फिर वहीं बैठ के स्वाध्याय करने लगते हैं। कब तक? कि जब तक पत्नी जी घर में सो ना जाए, कि जिससे आकर शांति से रात कट जाए। क्यों? तो जो विषय कसाय से बचाने वाली ऐसी पत्नी तो महापुण्य के उदय से मिलती है, तुम पाप के उदय से कैसे कहते हो? जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे विपरीत से विपरीत संयोगों में भी कुछ ना कुछ अच्छाई देख लेते हैं, ख्याल में आए ना? और उसको गुट भेद में ही लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो ये कह रहा, जो हमें आपसे बात कर रहा था ऋषभ देव की, तो अपन तो ऋषभ देव के भगत हैं ना? क्यों? ऋषभ देव के भगत हैं तो ऋषभ देव सब कुछ जानते थे। यदि उस ज्ञान का थोड़ा भी उपयोग करते, उन्हें बुलाते नहीं अमृत भाई, और थोड़ा दिव्य ध्वनि में आ जाता कि भविष्य में ये होने वाला है,
आखिर भविष्य के तीर्थंकरों की घोषणाएं तो उनने की ही है ना अपनी सभा में, तो करके कौन से निहाल हो गए थे? मारीच तीर्थंकर होगा तो ये घोषणा करने से क्या भला हुआ था? बोलो, इससे क्या भला हो जाता? वो कहते हैं कि जो काम हो रहा है वो होना है, वो नक्की है, वो ही होगा, और उसका एक निश्चित व्यवस्थित क्रम है, अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्यायों का, वो उसी तरह घटित होंगी, वो उसी प्रक्रिया से संपन्न होगा, और उसमें किसी को भी दखल करने की आवश्यकता नहीं है। ये मानकर वो बिल्कुल अपने त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा के प्रतिपादन में लगे रहे और आत्मा में लीन रहे। उन्होंने उसमें कोई भी विकल्प उस संदर्भ में नहीं किया। वो कहते हो कि इन विकल्पों से उलझने से फायदा क्या है? कि पर को जानने के नाम इसका गायक पढ़ा गया, स्व को जानने के नाम गायक पढ़ा दे, जानने के कारण नहीं, वो तो गायक स्वभाव है, जानना उसका स्वभाव है, वो गायक स्वभावी है, वो ज्ञानानंद स्वभावी है। वो किसके कारण है कि कारण कारण की खोज करने की क्या जरूरत है? कारण कार्य का होता है। उत्तम जी बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, कारण कार्य का होता है और कार्य पर्याय होती है। वो तो अकारण है, वो तो अहेतुक है। गुरुदेव सिंह ने फरमाया ना, त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा अकारण है ना, अहेतुक है ना, तो वो किसके कारण से गायक है? ये कारण की खोजने की परंपरा सही है क्या विपिन? समझ में? तो कहते क्या बात करते हो? तो फर्क को जानने के कारण गायक है कि स्व को जानने के कारण है? अरे गायक तो गायक है, समझ में है ना? ये छठवीं गाथा की अंतिम पंक्ति है कि मतलब जी तुम्हें जो अपेक्षा लगाने की आदतें पड़ गई हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वस्तु निरपेक्ष है। अंत में जाके देखोगे तो वस्तु को जो जैसी है उसे होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। गायक स्वभाव उसका पारिणामिक भाव है। सुबह आपने सुना था 5 प्रकार के भावों की चर्चा थी, औदैहिक, छायुक, समिक, छायक, है ना? तो ये उसका गायक भाव पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भावों में तो गायक भाव का नाम है ही नहीं। भव्य तो वो जीवत तो वो है। अरे वो तो सब द्रव्यों की अपेक्षा सत की बात करते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन आत्मा का तो वास्तव में जीवत माने गायक भाव, यही पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होता है, कर्म के क्षय की अपेक्षा भी नहीं होता है। समझे? उसमें किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, निमित्त के आरोप की भी जरूरत नहीं है। वो किस कारण से है ऐसे खोज की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्य नहीं है। वो उसमें अकार्य कारणत्व नाम की एक शक्ति है। पर अकार्य कारणत्व शक्ति का काम क्या है राकेश? कि ना किसी का कारण है और ना किसी का कार्य है। तो अकारण का कारण खोजने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरिहंत भगवान वो लोग कहते कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने मार डाला है, हंत है ना, वो अरिहंत। अरे भाई, अरहंत परमेश्वरी को हत्यारा मत कहो, तुम बड़ी व्याख्या कर रहे। ये जो हमारे पद होते हैं इनकी व्युत्पत्ति अर्थ नहीं किया जाता, ये शास्त्र की आज्ञा है धनकुमार जी। ऐसी व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि उनका जो महान व्यक्तित्व है, कौन? वो अरहंत शब्द का जो है, 4 घातिया कर्मों से रहित, अनंत तुष्ट से विराजमान, वो इन छोटे व्याख्याओं से उसकी महिमा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। किसी भी अपेक्षा से उन्हें हत्यारा कहना ठीक नहीं है, चाहे वो कर्मों को ही नाश करने वाले भी नहीं है। उन्हें किसी का नाश फांस नहीं किया है, वो कर्म अपने कारण से नाश हुए हैं। ख्याल में है ना? वे तो अपने स्वभाव में गए हैं। इसलिए कोई अरुहंत क्यों कि वो उगेंगे नहीं द्वारा संसार उनका। अरिहंत शब्द ये पारिभाषिक है, हमारे जैन दर्शन का पद है। पद जानते हैं ना? देखो
भाषा विज्ञान में भी दो होती हैं चीज़ें, एक होता है शब्द और एक होता है पद। अंग्रेजी में कहते हैं एक को वर्ड और दूसरे को बोलते हैं टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना। हर धर्म की, हर ज्ञान के क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। तो टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पदावली। ये पदावली क्या है? शब्द माने क्या है? तो वाटर माने पानी, और अरिहंत माने शत्रुओं के हंतारा, ये शब्द हैं। लेकिन जो शब्द की एक परिभाषा होती है वो उससे बंधा हुआ है, उसे किसी व्युत्पत्ति से उसको वो अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो अरहंत हमारा पद है, शब्द नहीं है। ख्याल में आई ना? अरहंत हमारा पद है, जैसे सम्यक दर्शन तो हमारा पद है, शब्द नहीं है। फिर सम्यक माने भले प्रकाश, दर्शन माने देखना कि किस को भी, ये तो उसमें लिखा नहीं, शब्द में से निकलता नहीं किसी को भी। तो हम तुम्हें अच्छी तरह से देखें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। दर्शन देखना तो दर्शन गुण की पर्याय है, और समय से तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। यहाँ अवलोकन अर्थ है ही नहीं, है ना। अब डिक्शनरी से काम नहीं चलेगा। ये जैन दर्शन की पदावली की डिक्शनरी हो तो वो लाओ, समझ में ना। तो ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं जिनको पद बोलते हैं, माने किसी विशिष्ट अर्थ से वो बंधे हैं। वो किसी विशिष्ट केवल ज्ञान, तो केवल ओनली ऐसा नहीं चलेगा। केवल ज्ञान माने वो सर्वज्ञ ज्ञान गुण का पूर्ण निर्मल प्रणमन, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, जिसमें तीन लोक और तीन काल के सारे पदार्थ एक क्षण में व्याप्त होते हैं, जिसे जानने के लिए गेहूं के पास नहीं जाना पड़ता है, गेहूं को जिसमें नहीं आना पड़ता, वो जो बहुत लंबी लंबी प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार है, वो सब बातें जिसमें शामिल हैं, उसका नाम केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान, केवल फेवल, ऐसा केवल नहीं लगा सकते। फिर ऐसा कहने लगे ना कल के लोग कि वो जो केवल टीवी की केबल बिछाते हैं ना, उसका ज्ञान जिसको हो वो केवल ज्ञान। ऐसे तो सब शब्दों के अर्थ बदलते रहेंगे, क्यों? आप बोलो, ऐसा किया जा सकता है ना, है ना। प्रकाश चंद का अनुवाद करके लाइट मून कहा जा सकता है, कि प्रकाश चंद एक व्यक्ति का नाम है, उसमें प्रकाश का कोई लेना देना नहीं है, और न चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना। बस वो नाउन है, बिना किसी प्रयोजन के उसका वो नाम है, उसमें से कोई ऐसा अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझे ना, वो सार्थक नाम नहीं है, वो निरर्थक नाम है जो माँ बाप ने दिया था, समझे ना। तो इसलिए ये कहते हैं भगवान आत्मा का जो ज्ञायक नाम है वो तो किसी अपेक्षा नहीं है, वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो किसी के कारण नहीं है। कारणकारी खोजना उसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत पदार्थ का कारण नहीं हुआ करते, है ना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि एवं भणन्ति शुद्धम, ऐसे ही चाहे जैसे तुम उसे शुद्ध नहीं कह सकते उस ज्ञायक भाव को। कहते जिसने अपनी ज्ञान पर्याय में उसे जाना और उसमें अपनापन स्थापित किया तो उसने उसे शुद्ध जाना, तो उसके लिए वो शुद्ध है, क्योंकि शुद्धता के जानने का लाभ उसे प्राप्त हुआ है। तुम कोरा शुद्ध शुद्ध कहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे। मैंने इस अपर्याय शामिल करी एवं भणन्ति कहकर, समझे ना। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं, लेकिन वो तो जो है सो है, उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि जब प्रमत्त और अपत्त पर्यायों की अपेक्षा से उसकी बात करी, कौन? गुणस्थानों की अपेक्षा से, और उसकी वजह से वो अशुद्ध हो गया, तो कभी अशुद्ध क्यों हो गया? कि अशुद्ध इसकी वजह से नहीं हुआ, अशुद्ध हो गया माने राग द्वेष रूप हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि उसमें अपेक्षा लग गई, क्या समझ गए ना आपके? उसमें अपेक्षा लग गई, इसलिए उसे हम अशुद्ध कहते हैं। तो कहते हैं क्यों लगे? क्योंकि वो विकल्प का उत्पादक है, ये मर्म है बस।
ये विकल्प उत्पन्न होता है उससे। प्रमत्त है, अप्रमत्त है, प्रमत्त है कि अप्रमत्त है, ये विकल्प खड़ा होता है ना संजीव। तो इसलिए विकल्प खड़ा हो गया, और विकल्प अशुद्धि का जनक है, ये नियम है। ये क्या विकल्प काय का जनक है? अशुद्धि पैदा करेगा ऐसा अर्थ नहीं है। ज्ञान तो विकल्पात में ही होता है, लेकिन ये विकल्प खड़ा हुआ, भेद खड़ा हुआ, उसको ही अशुद्धि कहते हैं। ज्ञान है दर्शन, ज्ञान दर्शन चाहे, ऐसा भेद खड़ा किया तो कोई राग पैदा नहीं हो गया, बस इसी का नाम अशुद्धि है। तुम अशुद्धि का मतलब दूसरा कुछ अर्थ लगा लो, तो कहते हैं वो विकल्प का जनक होने से वो अशुद्ध है। कौन? प्रमत्त है और अप्रमत्त है। तो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी विकल्प का जनक है, तो फिर ये भी अशुद्ध होगा। तो ऐसा प्रश्न खड़ा किया तो सातवीं गाथा ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऐसा ही है। क्या? व्यवहारेण बदस्यदि ज्ञानस्य चरित्र दंशनम राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्धो। व्यवहार में से ही ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। निश्चय नैसे न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ये कहते आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, और ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी व्यवहार है। सातवीं गाथा है ना, मैंने नए चक्र में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि जिनको व्यवहार में सर्वथा सत्यार्थ लगता है उन्हें समय सार की 27वीं गाथा पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है व्यवहारणयो भाषदि जीवो देहो हवंति खलु एको। ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि देह जीवे को एक गिने बही राता में तात्व मुधा है। अब देह और जीव को एक माने वो बहिरात्मा है, और तत्व के बारे में मूर्ख है। बोलो अभी 2 बातों का क्या है? तो देह में एकत्व बुद्धि अज्ञान है ना, मूर्खता है ना, मिथ्यात्व है ना, तो ये इसलिए कहेंगे ये असत्यार्थ है। अभी एक नए तो इसके भी आगे है, ये तो जरा ऊपर का है नए अनेकांत। एक नए कौन सा आगे है? जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव सारी दुनिया को अपना कहता है। ये तो अनुपचरित असद्भूत नए है, वो उपचरित असद्भूत नए एक और है ना इसके पीछे, महा झूठा। सारा हिंदुस्तान हमारा, 1 इंच जमीन तेरे पास नहीं है, कहीं खड़े होने को जगह नहीं है, और हम हिंदुस्तानी, सारा हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं? जिस नए से वो भी एक नए है। अभी हमने उसको तो उन्होंने गिनती में नहीं लिया, ये देह और जीव को एक माले को लिया। तो अब ये देखिए कि जो इसे सर्वथा सत्यार्थ मानना चाहते हैं वो देह और जीव को एक मानना चाहते हैं क्या? सोच लो, सर्वथा सत्यार्थ मानोगे तो शरीर और आत्मा को एक मानना पड़ेगा। और जिन लोगों को सर्वथा असत्यार्थ लगता है उनको 7वीं गाथा पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने नए चक्र में लिखा है। और उनसे हम जानना चाहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये बात भी झूठी है क्या? कितने % झूठी है? आत्मा में जो ज्ञान है वो 100% सत्य है कि नहीं है? लेकिन व्यवहार नहीं तो झूठा होता है। तो अपेक्षा बताएंगे, घबराते क्यों हो? कि जब हमने अखंड जो आत्मा है उसको जो ज्ञान और दर्शन और चारित्र के भेद की नज़र से देखा तो हमें विकल्प उत्पन्न हुआ, और विकल्प उत्पन्न हुआ तो बंध की प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं। वास्तव में वो ज्ञान आत्मा में नहीं है, इसलिए नहीं कहते। तो हमें वो अपेक्षा देखनी पड़ेगी हर जगह, एक बस ही ध्यान नहीं डालना पड़ेगा। हमारे लिए तो मेरे को घी का घड़ा एक मिल गया, और सारे विभाग को घी के घड़े जैसा असत्यार्थ हमने घोषित कर दिया, जबकि वो बिल्कुल
उपचयत असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, सबसे रद्दी जो नय है, सबसे है? अब कुंद कुंद आचार्य की देखो तो कैसी स्थिति है। 7वीं गाथा में तो ये व्यवहार, और 27वीं में वो, 7वीं में सबसे उत्कृष्ट कोटि का और 27 में सबसे निम्न कोटि का। अरे 27 में तो जरा ये 27वीं रखते, वो 7वीं रखते, ऐसा क्यों हो गया उत्तम जी? अपन से सलाह नहीं ली ना, इसलिए क्यों? अरे वो पूरा समय सार उन्होंने कह दिया ना कुछ गाथाओं में, तो उसमें इस नय को उनने कहने की जरूरत ही नहीं समझी, वो अंतिम वाला पकड़ा वहां। दो ही पकड़े, कौन? उपचय सद्भुत और अनुपचय सद्भुत। ये असद्भुत वालों को वहां पकड़ा ही नहीं, वो छुट्टी कर दी उनकी, क्योंकि इतनी संक्षेप में बात कहनी है और संक्षेप में से जो समझ में आएगा वो तो। और अब जब वो कहा महाराज हमारी सब कुछ समझ में नहीं आया, मेढ़े जैसी की भांति आंखें फाड़ फाड़ के से देख रहा है, महाराज क्या कह रहे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो फिर उनने वहां से ही बात शुरू करी। अब जो उत्तमचंद जी समझा रहा है ना आपको, ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, भविष्य में नहीं होऊंगा, इतना नहीं होना, इतना नहीं कर करके, समझिए ना, शरीर मेरा नहीं है, खूब डंडा मार मार के समझाएंगे। और अंत में वो शिष्य क्या कहेगा 26वीं गाथा में, यदि जीवो न शरीरम तिथैरायादि संथुदी चैवे सद्भाव हवदिमिच्छा तेण दुआदाहवदी देहो। कुंद कुंद की गाथा क्या कह रही है कि महाराज तुम बहुत डंडा मार मार के कह तो रहे हो कि शरीर जीव न था, न है और न होएगा, और न ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा। यदि तुमने शरीर और जीव को एक नहीं माना, देखो, तो तीर्थंकरों की जो आचार्यों ने स्तुति की है, हम तुमने नहीं, वो सब मिथ्या हो जाएगी। दो गोरे, दो सांवले, दो हरियलो दाल, इसका क्या होगा? क्यों? ऐसी एक माँ तुम ही है जिसने ऐसा आदिनाथ जैसा बेटा पैदा किया, सूरज ही पूरब ही सूरज को पैदा करती है और दिशाओं में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसका क्या होगा? क्यों? हमने थोड़ी करी, वो तो मान तुम आचार्य ने करी, वे भी 2000 वर्ष पुराने हैं, तुम्हारे कुंद कुंद के बराबरी के हैं। थोड़ा इतिहास भैया उत्तम जन से जान लेना, नहीं सर जी मेरा झगड़ा करा दो तुम उत्तम जन से कि कौन सी शताब्दी के हैं, तुम तय कर लेना, है ना? क्या है, तो बहुत पुराने ना। इतनी बात समझ लो, जो स्तुति की है शास्त्रों में, वो स्तुति ऐसी शरीर के अंगों को लक्ष्य लेकर की है और बाहर की विभूति के लक्ष्य से की है। अरे जहां तुम बैठ जाते हो वहां ठंडी ठंडी हवा चलती है। कहाँ है, कहाँ है बोलो, कहाँ है बोलो संजीव, बता दूँ, फटाफट बता देना। ये 8 प्रातिहार्य है ना अरंत भगवान के, तो उसमें आता ना एक शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, एक अतिशय वो भी है। अब वो अरंत भगवान की स्तुति तीर्थंकर परमात्मा जो बैठे हैं समुषण में, उनकी उस ठंडी हवा से प्रशंसा की जा रही है ना। यदि आप यहाँ पर एयर कंडीशन लगा दें तो फिर मेरे उनका प्रवचन कितना अच्छा, उसमें ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा आती है, क्यों? कितना मजाक लगता है ना। लेकिन ऐसी स्थिति शास्त्रों में तीर्थंकरों की आचार्यों ने की है। उसका क्या होगा? पूरे स्तुति साहित्य पर क्रॉस लग जाएगा, पूरे प्रथमान योग पर क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं। क्यों? भगवान के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों धन कुमार जी? अरे ब्रह्मचारियों के नहीं होते हैं तो भगवान के कैसे होंगे? लेकिन थे ना भरत और बाहुबली 2-2। क्यों? अरे भगवान को जाने तो कोई के बेटे ही नहीं होते। क्यों? बेटे बाप का संबंध कौन से ऐसे है?
उपचयत असदभूत घी के घड़े वाले में से है। तो फिर ये जो सारे पुराण साहित्य पे क्रॉस लग जाएगा। और जब शरीर और जीव एक हैं ही नहीं तो सारे चरणानियों पर क्रॉस लग जाएगा। अरे जी ये सबसे तुम्हारा जो बुरा बुरे से बुरा नय है ना, उसके आधार पर 3 अनियोग खड़े हैं। क्या लोग जी हैं? कौन से? ये चिंटी जी, मक्खी जी, ये जीव, इतने जीव हैं, इतने जीवों की हिंसा है ना। कितने जीवों की हिंसा होती है कौन से ऐसा करने से, है ना। वो राजेंद्र जी समझा रहे थे ना आपको, वो पानी ढोल दो तो इतने जीव रहते ढोलते रहते हैं, एक में एक जीव कबूतर के बराबर हो जाए तो विश्व में जगह नहीं मिले। ये लिखा है, वही आशाधर जी ने लिखा है, महाभ्रष्ट आशाधर ने एक लिखा है कैसा, एक बिंदु के जीव यदेक बिंदु प्रचरंती लोका। याद तो होगा ना तुम्हें, बोलो। एक शराब की बूंद के जीव यदि बड़े हो जाएं तो सारा लोग परिपूर्ण हो जाएगा, तुम्हें जगह ही नहीं बचेगी रहने की, इतने जीव उसके अंदर हैं। अब तुम उतने जीवों का घात करोगे, वो खाओगे तो क्या बात करते हो घात फात को, तो ये तो व्यवहार की बातें हैं। और वो तो असद्भूत और उपचरित, वो तो इतना असत्यार्थ है। लेकिन मैंने कल कहा था ना, उन्होंने कहा कौन से आचार्य ने, जिनसेन ने, जयसेन ने क्या लिखा कि हाँ व्यवहार में तो है, लेकिन उन्हें मारोगे तुम उसकी परवाह नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाओगे। और वो भी व्यवहार में से ही है, क्योंकि नरक गति भी व्यवहार में ही है, वहाँ डंडे भी व्यवहार में से ही पड़ेंगे। लेकिन ये समझ लेना, पढ़ेंगे झूठा है इसका मतलब नहीं जाओगे, इस धोखे में मत रहना है, ऐसा लिखा है। इसमें मत रहना धोखे में छाबड़ा जी, कि झूठा है तो हम जाएंगे नहीं। इतना सच्चा तो वो है। तो हर एक नए की क्या सच्चाई है और क्या झूठापन है, उस अपेक्षा को हमें समझना पड़ेगा और उसी मर्यादा में हमें रखना पड़ेगा, उसके बाहर नहीं निकाल सकते उसे। क्या जैसे कि केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार कहा, तो परमात्मा प्रकाश में लिखा तन्मय होके नहीं जानते, तन्मय होके जानने को व्यवहार कहते हैं। और वे तन्मय होके नहीं जानते, इसलिए उनका वो व्यवहार है, वो वास्तव में नहीं जानते, झूठा है, कहा ना। अब तन्मय का अर्थ भी गलत करते हैं। तन्मय का हम क्या समझते हैं, उपयोग की एकाग्रता। ये सही नहीं है, यहाँ नहीं है कम से कम सही, और दूसरी जगह होगा कि भाई देखो तुम तन्मय होके सुनो, यहाँ वहाँ उपयोग मत भटकाओ, ये नहीं है अर्थ यहाँ। तो क्या है तत्मय, माने उसमें एकत्व बुद्धि। तो वो उनमें ज्ञेयों को जो जानते हैं, उन ज्ञेयों में उनकी एकत्व बुद्धि नहीं होती, ज्ञानियों की, केवल ज्ञानियों की भी और सम्यदृष्टियों की भी, इसलिए वो व्यवहार है। यदि उनमें एकत्व बुद्धि हो जाए तो वो मिथ्यात्व व्यवहार नहीं है। और अज्ञानी में जिसको जानते हैं उसमें एकत्व बुद्धि हो जाती है। तो वो कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं और जानते कहा, इसलिए व्यवहार नहीं है। सिर्फ ये मैं नहीं हूं ऐसा भी साथ में जानते हैं, जानते हैं और ऐसा जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं, और उसका नाम व्यवहार है। तो वो लोग जानते हैं कि नहीं जानते। हम समझ लें कि वे जानते ही नहीं हैं तो द्वादशांग मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जीव 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये सब उनके केवल ज्ञान में ही तो झलके हैं और उनने बताए हैं ना। नहीं जाने थे तो कैसे बताए। तो हर अपेक्षा को, और अपेक्षा को उतनी सीमा में ही आपको रखना पड़ेगा। यहाँ साथ में कहा था, हमें क्या कहते हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। जब वो अखंड जो आत्मा है, क्योंकि इकाई वो एक आत्मा है, सुनना, ज्ञान गुण इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। ये यूनिट इकाई का क्या चक्कर है। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, जैसे अमेरिकी मुद्रा का नाम डॉलर है ना, यूरोपीय मुद्रा का नाम, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड है, ऐसी भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया के पैसा,
कि रुपया पैसा दोनों? वो डॉलर वालों के भी डॉलर के अंदर अंदर वो सेंट फेंट कुछ होते हैं ना, क्या होते हैं भैया प्रकाश, है ना, पौंड में भी होते हैं ना, लेकिन सारी दुनिया में यही कहती है ना अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन, और वो क्या बोलते सेंट, अमेरिकन सेंट कोई नहीं बोलता है। पैसा हमारी इकाई नहीं है, पैसा हमारी मुद्रा नहीं है। 50 पैसा हो ना, उसमें लिखा रहता है 1/2 रुपया, यानी हमारी यूनिट रुपया है। फिर हमने उसके 100 भेद कर लिए तोड़ के व्यवहार चलाने के लिए, ख्याल में आई ना, लेकिन वो वास्तव में वो व्यवहार है, हमारी मुद्रा नहीं, मुद्रा तो रुपया है, समझ गए आप। ऐसे ही यूनिट द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य है जैन दर्शन का, एक यूनिट सत्ता जिसे बोलते हैं वो ये है। अब उसके अंदर आपने गुण भेद किए तो वो यूनिट में भेद किए, समझ गए ना। तो वो भेद है बस, इसलिए व्यवहार है और इसलिए विकल्प उत्पादक है और इसलिए वो मतलब वो अशुद्धि का जनक, इसी का नाम अशुद्धि है। बस आपने रुपया में से पैसे की बात करी तो अशुद्धि हो गई, ये मतलब ये अशुद्धि का जनक है का ये अर्थ है। ख्याल में आई ना आपके में। ज्ञान और ज्ञान गुण आदि अलग अलग नहीं होते आत्मा में अंदर में, तो अनंत ज्ञान गुण है ये कैसे कहा जाता, और प्रदेश असंख्य है कैसे कहा जाता। लेकिन जो उनमें भिन्नता है उसे भिन्नता नहीं बोलते, अन्यता बोलते हैं। भिन्नता 2 प्रकार की होती है, एक अन्यता और एक पृथकता। तो 2 द्रव्यों के बीच होती है पृथकता, और एक द्रव्य के 2 गुणों के बीच, 2 पर्यायों के बीच, द्रव्य गुण के बीच होती है अन्यता। अन्यता का मतलब वास्तव में वे अलग नहीं है। हिंदुस्तान एक है, राजस्थान मध्य प्रदेश उसके अंदर हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश का भेद है ही नहीं, इस धोखे में मत रहना। ख्याल में आई ना। लेकिन इस भेद में पड़ोगे तो हिंदुस्तान की एकता टूटेगी, इसलिए ये भेद को में ज्यादा रस नहीं लेना। आचार्य कहते यदि तुमने ज्यादा रस लिया, कहूँ गुजराती हूँ मैं, हिंदी हूँ मैं, राजस्थानी हूँ, तो टूट पड़ोगे यहीं पर। अब भी हाल क्यों हो जाएगा ना सब गड़बड़। भोजनालय ऐसा रखो, एक मेहमानों का, एक क्या नाम विद्वानों का अथवा विशिष्ट अतिथियों का, एक सामान्य का चलेगा, लेकिन एक गुजरातियों का, एक हिंदियों का, फिर बहुत एक मराठियों का फिर अलग खोलना पड़ेगा। गुजरातियों से भी ज़्यादा हैं, क्यों? फिर कितने कितने कर्नाटक वालों का भी खोलना पड़ेगा। कितने भोजनालय खोलोगे, ज़्यादा भेद मत डालो। समझ में है ना आपकी में। तो इसलिए कहते हैं वस्तु के अंदर वो भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भेद विकल्प का जनक है, अशुद्धि का जनक है, इसलिए उसे व्यवहार कहा है। नहीं भाषा तो ऐसी है, न वीणाणम न दंशनम न चरित्रम, जान को शुद्धो भगवान आत्मा न ज्ञान है। भगवान आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है। आत्मा ज्ञान नहीं है ना, क्यों? न विज्ञानम न दंशनम न चरित्रम। और अभी यही अमय चंद्राचार्य लिखते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति कम, परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। अब आत्मा ज्ञानम माने कि आत्मा न ज्ञानम माने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सबसे ऊपर का नंबर का न है उसमें आत्मा ज्ञान नहीं है ये मान लो, और नीचे के छोटे से नीचे का ले आओ तो आत्मा ज्ञान है, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो अपेक्षाएं हैं, है ना। आत्मा और ज्ञान गुण में अभेद भी स्थापित किया जाता है, उन दोनों में अभेद स्थापित करने वाला भी न है और वो भी निश्चय न है। ख्याल में आई ना। और आत्मा का विकल्प खड़ा हो गया, आत्मा में ज्ञान है, क्या आत्मा में ज्ञान है, बस आत्मा तो आत्मा है अथवा ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसा लिखा है। जब प्रसन्न भाई आत्मा ज्ञान जानता है, ये गलत है, व्यवहार है, क्योंकि तुमने ज्ञान गुण के साथ ज्ञान पर्याय को शामिल किया। ज्ञान तो ज्ञान है, बस खत्म। अब उसके विकल्प को खड़ा करने से क्या फायदा। लेकिन फायदा कैसे नहीं है, समझाने के लिए तो सारे विकल्प खड़े करने पड़ते हैं,
और आचार्यों ने किए हैं, द्वादशांग में काय में भर गया। लेकिन वो समझाएंगे भी भेद करके और फिर असली वस्तु तक पहुंचाने के लिए उसका निषेध भी करेंगे। तो तुमको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस बात को मैं एक उदाहरण देके अपनी बात आज की ख़त्म करूंगा कि हमारा आगरा में मैं प्रशिक्षण शिविर लग रहा था, तो पाटनी जी और पदमचंद जी ये गांव-गांव में बहुत घूमे थे और लोगों को लाए थे। अब वो बहुत लोग आ गए तो हमने कहा कि देखो ये प्रशिक्षण शिविर में भर्ती हम हर एक को नहीं कर सकते। अपने नियम था ना कि बाल बोध पाठमाला 1, 2, 3 भाग पास होना चाहिए 60% से। तो वो 3 महीना पहले वो किताबें हमने सारे एरिया में बांटी थी, इनको मालूम होगा, बहुत मेहनत की है पहले। तो बांटी और उनसे कहा तुम पढ़ के आना, तुम्हारी परीक्षा होगी 60% नंबर से। अब हुआ तो वे 500 आदमी आ गए, उसमें हमने सिर्फ 150 पास करे, 350 रिजेक्ट कर दिए। तो वे सब आकर के लड़ने लग गए। बाबू भाई थे, युगल जी भी थे, पाटनी जी भी थे कि हमें तो मना के लाए हैं ये पदमचंद जी और पाटनी जी, हमें वहां से मना के लाए हैं और यहाँ तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो। कह रहे अकेला प्रवचन सुनो, तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा था उस वक्त वहाँ प्रवचन में, वहाँ के कैसेट होंगे तो सुनना, कि देखो भैया उनका काम तुम्हें मना के लाना था और हमारा काम रिजेक्ट करना है, तो हम रिजेक्ट करेंगे। क्या मतलब? तो मैंने कहा अंग्रेजों की जब लड़ाई हुई थी जर्मनी से, तो हिंदुस्तान की फौज की बहुत ज़रूरत थी। तो अंग्रेज लोग कहते थे कि हमको सारे घर में से एक लड़का दो। जब युद्ध होता तो ऐसा करते ना, हर गांव में तुमको एक लड़का हमें देना पड़ेगा, तुम्हारे 5 लड़के हैं तो एक लड़का सेना में भर्ती करो। अब कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि सीधी मौत दिखती थी। वैसे तो सब चाहते हैं आज नौकरी सेना में जाने के लिए, लंबी लाइन लगती है, लेकिन सीधे लड़ाई के मोर्चे पे जाना है मरने के लिए, तो कोई आदमी जाना नहीं चाहता था। तो वो क्या करते थे कि लोगों को भेज कर गांव से उन्हें पकड़ कर लाते थे और पकड़ कर गाँव के सारे युवक भाग के छिप जाते जंगलों में। हमारे आँख की देखी बात हमने देखी, भाग रही, भगदड़ मच रही है, छिप रहे, क्योंकि अब भी हाल पुलिस वाले आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे और मिनिस्ट्री में भर्ती कर देंगे और वहाँ जाके मर जाएगा बच्चा। तो जब पकड़ में तो आते ही थे ना, कहीं भाग जाएं जंगल में कहीं भी, वो पकड़ के ले जाते थे। फिर उनसे कहते थे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, क्यों अंग्रेज लोग बहुत न्यायवंत थे। वो कहते थे कि मजिस्ट्रेट के सामने वो खुद स्वीकार करे कि मैं सेना में जाना चाहता हूँ, तभी हम भर्ती करेंगे। विश्व में साख है ना हमारी कि हम जबरदस्ती नहीं करते किसी से। तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते, तो वो कहता कि साहब मुझे तो नहीं जाना है। तो मजिस्ट्रेट उनसे कहता कि नहीं जाओ, इसे और समझाओ। सच्ची घटना है। तो वो उसकी पिटाई करते। अब जाके मजिस्ट्रेट के सामने हाँ करेगा कि नहीं करेगा, खाली हाथ पैर तोड़ दूंगा कि चल क्यों मजिस्ट्रेट में जाओगे कि हाँ साहब जाएंगे। अब किसी ने कुछ कहा तो नहीं है कि हाँ साहब नहीं कहा। ऐसे वो भर्ती करते थे। ये सही घटना है। अब क्या होता था आलोक जी कि वो ऐसे सैकड़ों लोग जाते थे सेना में भर्ती होने के लिए, तो वहाँ उन्हें सैनिक के अधिकारी लोग बैठते थे, वो उनकी जांच करते थे कि सेना में जाने लायक है। तो लंबाई की जांच, सीना कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, उम्र क्या है, ये है वो है, कोई बीमारी तो नहीं है, पूरी उनकी जांच करते थे। और फिर उनमें से 90% को रिजेक्ट कर देते थे और 10% को भर्ती करते थे। हमें तो मार के लाए हो, हम कब आना चाहते थे, और तो हमें अभी कहते हम तुम्हें रिजेक्ट करते। अरे हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहते हमारा काम रिजेक्ट करना है, उनका काम लाना है। यदि वो नहीं लाएंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे, काय में से करें, छांटेंगे काय में से। हमें तो छांटना है, हमको सबसे पवैयों को भर्ती थोड़ी करना है, क्योंकि मैं हिजड़ों नहीं कहना चाहता हूँ। ये लोग सात्विक शब्द है ना, पवैया बोलते ना, है? हम उनको युद्ध के मैदान में वे भाग जाएं, खड़े ही नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को भर्ती थोड़ी करना है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही हमारा है। पाटनी जी का, पदमचंद जी की ड्यूटी ये है कि रंगरूठों को पकड़ के लाए, और हमारी ड्यूटी ये है कि हम एक को छांट के भर्ती करें कि कौन इसके काबिल है। तो मेरे कहने का व्यवहार का काम ये है
कि सारी दुनिया को समझाए, भेद कर करके समझाए, जितना भेद कर सकते हो उतना भेद करके समझाए, संयोग का ज्ञान करा के समझाए। और निश्चय नय का काम है कि रिजेक्ट। और अपन तो वहां से लाए थे कितने, 500 में 150 भर्ती किए थे, 350 रिजेक्ट किए थे। क्यों? और सेना में 100 जाते थे तो 90 रिजेक्ट होते थे। लेकिन यहाँ तो सारे कितने नए होते हैं, यावत बयन विकल्पा तावन नया, असंख्य और अनंत। तो उनमें से एक को पास करेंगे और बाकी सबको रिजेक्ट करने वाले हैं।